आपके पापा ने एक स्टेटमेंट, परेश सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है टू लॉन्च माय सन। बहुत ही कमाल का, वो बहुत कमाल का इंटरव्यू था। कुछ बताइए उसके बारे में, क्या रीज़न था, कैसे क्या था उसके, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? आई रोट अ फिल्म इन विच ही इज़ एक्टिंग, तो वो उसमें भी बड़ा मज़ा आया। तो हमारे में हम उल्टा भी खेल लेते हैं कभी तो और उनकी ना एक वो डायरेक्टरी निकलती थी जिसमें किस वक्त पे कौन सी फिल्म आएगी, तो रात में 18+ वाली फिल्में आती थी। तो मैं और मेरा कजन भाई जो है रात में देखते थे म्यूट पे, क्योंकि हमें समझ तो आता नहीं था अंग्रेजी उतनी। और फिर बहुत देर तक देखते देखते लगता था अरे यार ये फिर लड़ लिए दोनों, अभी जा रहे थे कुछ हो सकता था। उस चक्कर में ना बहुत सारी अच्छी फिल्में देख ली मैंने। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी पत्रलेखा, हम सबके चाहिए सुमित व्यास, एंड इंट्रोड्यूसिंग कह सकते हैं आदित्य रावल। यू आर प्लेइंग अ कॉप, अगेन करेक्ट मी इफ आपका एक एनजीओ वर्कर टाइप का रोल है, अगेन डॉक्टर टाइप का, और यू आर तो ट्राइबल लीडर है। तो क्या कितने एक्साइटेड है? वेरी डिफरेंट थिंग। आप लोगों ने इसके पहले काम जो भी किया, आपका पहली फिल्म में भी, ये पहले शो के लिए भी यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ रोल, तो उसके बारे में ये एक बड़ी वजह थी ये करने की भी। बिसाइड सिद्धार्थ सेन गुप्ता जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, उनका काम मुझे बहुत पसंद है, पर ये रोल भी अलग था, मुझे इस किस्म का रोल करने का बड़ा मन था। और चूँकि जिस किस्म से वो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो बहुत अच्छे नुआंस हैं इस रोल में, तो उस लिहाज से वो करने में बहुत मज़ा भी आया। ओके। मुझे अब तक तो कभी नहीं मिला है, शायद आगे जाकर भी कभी मिले ना, क्योंकि इतना यूनिक कैरेक्टर है, इतनी यूनिक दुनिया है, तो मेरे लिए तो बेहद एक्साइटिंग था। और फिर सिद्धार्थ सर भी इन्वॉल्व से, सिद्धार्थ सर की कहानी है अलॉन्ग विथ हिज वंडरफुल टीम ऑफ राइटर्स। तो जब मैंने पहली बार ही पढ़ी कहानी के बारे में बेसिक जो आउटलाइन थी, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया था, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था। और मतलब वही था कि बस ऑडिशन अच्छा जाए और हमें रोल मिल जाए बस। The role that's been offered to me is also something that I haven't done, right. And just to get a chance to play something that you haven't done is always very exciting. So that's why I took up this project. एक बहुत ही चीज़ी सवाल जो फैंस का था कि आर या पार मोमेंट इन योर लाइफ, ये जो होता है, कौन सा ऐसा एक पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आर या पार वाला एक मोमेंट हुआ रहेगा, कुछ इफ़ यू कैन शेयर? मेरा तो जनरली जब मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो खाना ऑर्डर करने से पहले मैं हमेशा ऑर्डर करने से पहले सोचता हूँ क्या ये नई चीज़ मंगाऊँ। आर या पार होता है, कभी कभी तो बहुत अच्छा स्वाद होता है और कभी कभी एकदम ही मतलब सजा हो जाती है। कौन सी ऐसी सजा वाली कौन सी चीज़ थी? अमूमन होता है मेरे साथ कुछ ग्रीन वेजिटेबल इस टाइप का कुछ मंगाता, लगता है कुछ पौष्टिक होगा और वो एकदम ही मतलब पालक ही उबाल के दे देते हैं। मैंने एक बार चिली चॉकलेट का कुछ मिल्क शेक ये इस टाइप की चीजें मेरे साथ पास्ड इनटू एवरीवन रोज होती है। फिर कमेटी ने खत्म किया ना वो चिली चॉकलेट मिल्क शेक। एज फॉर मी आई थिंक मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलते आया हूँ, मैं कुछ सालों के लिए प्रोफेशनल भी फुटबॉल खेला हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए हमेशा वही था कि आप सुबह उठते हो तो आर्या पार ही होता है, और मैं तो था गोलकीपर, मतलब क्वाइट लिटरली तो वो चैलेंजेस से मैं एक्चुअली फेस करते हुए बड़ा ही हुआ हूँ, तो मुझे तो भैया पत्र शादी का प्रपोजल वो तो आर्या पार था ही नहीं, पर जैसे सुमित ने बोला, as basic as the food that you're ordering to the scripts that you want to choose, it's always Arya. You're confused, right? So I think it's not at such a big scale, but on a daily life हमेशा होता रहता है। आपके पापा ने एक स्टेटमेंट, परेश सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है टू लॉन्च माय सन। बहुत ही कमाल का, वो बहुत कमाल का इंटरव्यू था। कुछ बताइए उसके बारे में, क्या रीज़न था, कैसे क्या था उसके, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? बिहाइंड व्हाट ही सेड आई वुड नॉट बी एबल टू टेल, बट आपने भी पढ़ा था वो चीज़, उन्होंने बहुत काफ़ी वायरल हो गया था। तो वो वी नेवर हैड दैट सेंस ऑफ ऑफ कोर्स आई मीन बीइंग हिज सन, there are a lot of advantages, a lot of doors are open to me, I can meet a lot of people, लेकिन काम मिलना वो तो आई थिंक मोर और लेस, एटलीस्ट शायद आपको पहला दूसरा काम मिल जाए, लेकिन उसके बाद काम मिलना तो आपके बलबूते पे ही है। और हमारे बीच में, हमारे फैमिली में तो वही अंडरस्टैंडिंग रही है बचपन से कि
आपको कोई मतलब nobody is going to give you a leg up, nobody is going to give you a platform. You have to find it for yourself. Of course, he will always be there to help me. He'll always be there to guide me, advise me. बट वो तो करना तो हमें ही है काम, तो उसमें आई थिंक ऑन अ वेरी बेसिक आउटसाइडर के हिसाब से देखें तो एक शॉकिंग स्टेटमेंट आ जाता है फॉर समवन हु हैज वर्कड इनटू इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, अगर वो एक तरह का एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है टू लॉन्च आई थिंक दैट वाज आल्सो टंग इन चीक, आई मीन वो कभी खर्च भी हो जाते हैं। It's also, I think, the context of the interview and the zone that the interview is conducted in. So to pick just one comment out of it and then to analyze it in depth without analyzing the rest of it is not necessarily fair to him. आप कहते थे पापा ठीक है पिक्चर में लॉन्च मत करो, ड्रामा में तो कर दो। नहीं हम तो मतलब नहीं ऐसा कुछ है नहीं, वो हम खुद का करते रहते हैं। इनफैक्ट आई रोट अ फिल्म इन विच ही इज एक्टिंग, तो वो उसमें भी बड़ा मजा आया, तो हमारे में हम उल्टा भी खेल लेते हैं कभी। सुमित, अगेन ये जो इस पे हमने पहले भी बात की है, OTT प्लेटफॉर्म्स और ये सब की बात करें, ऑनलाइन कंटेंट की बात करें, आपने उस वक्त शुरुआत की थी जब OTT चिड़िया सिर्फ पंख पसार रही थी, यू डिड दैट टाइम, और उसके बाद तो आज तो हर कोई वहाँ पे कर रहा है, काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया, इतने चैनल्स इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, बट आज अगर मुड़ के जब आप देखते हैं तो वो काफ़ी टफ टाइम हुआ रहेगा आपके लिए व्हेन टू डू ऑल दोस थिंग एंड मेक सच लेजेंडरी शोज। हाँ, मतलब ऐसा था कि उससे पहले से भी मैं काम कर रहा था, तो वो अमूमन टफ टाइम ही था। इनफैक्ट वो काफ़ी लिबरेटिंग टाइम था, क्योंकि उस समय कोई प्रेशर नहीं था, कुछ किसी को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना था। ऐसा लग रहा था कि हमें एक अच्छी कहानी कहनी है और रिसोर्सेज कम है, लेकिन हमारा जज्बा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कहना ही है, वो बनानी है हमारे हिसाब से चीज़। और ये डर नहीं था कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, है ना, क्योंकि लोगों के लिए हम उस समय मैटर नहीं करते थे, मैं नहीं करता था डेफिनेटली, वो लोग तो अच्छा काम कर रहे थे TVF तब से, तो वो लिबरेटिंग समय था। अब चूंकि लोग थोड़ा आपको जानते हैं, आपका एक काम देखा है, तो एक थोड़ा सा आपको हमेशा लगता है कि यार मैं ऐसा कुछ करूं तो लोग क्या कहेंगे। पहले उतना नहीं लगता था। बट कभी सोचा था इतने वो कैरेक्टर्स शो तो हुए, वो कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हो जाएंगे? नहीं, इनफैक्ट मैं अभी कुछ समय पहले किसी से बात कर रहा था कि आप सोच के तो ग्रेट काम कर ही नहीं सकते जी। जो भी ये कहता है ना कि आई हैव दिस ग्रेट स्टोरी, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसने पहले ही तय कर लिया है कि ये ग्रेट है, तो अब इसमें गुंजाइश ही नहीं है कुछ इम्प्रूवमेंट की। तो आप जब काम करते हैं तो शिद्दत से काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट करें, और फिर उम्मीद करते हैं कि वो जो कहना चाह रहे हैं आप, अमूमन मैं वो काम चुनता हूँ जिसमें कोई एक बात होनी चाहिए जो कहना चाहते हैं, है ना, वो ज़रूरी है। बट सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग कौन से कैरेक्टर के लिए होता है? ये हमेशा टफ होता होगा परमानेंट के लिए, या पिक्चर्स, या कौन से साइड ज़्यादा? इसके लिए परमानेंट रूममेट्स के लिए, और ट्रिपलिंग की भी काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग की है, तो उन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। कुछ अब क्या है, उसके चलते जो पुराने भी कुछ थे, हमने एक टैगोर की स्टोरी पे, रविंद्रनाथ टैगोर, अनुराग बासु ने बनाया था बहुत पहले। कौन सी कहानी? एपिक चैनल था पहले बीच में कुछ समय के लिए, तो उन्होंने बनाया था, एक बहुत अच्छा बनाया था दिल से। मैं हूँ उसमें, राधिका आप्टे, एक भानु उदय करके एक्टर हैं NSD। कौन सी कहानी है? हमारी शिशिर कविता। तो नहीं, एक रात्रि, एक रात्रि और एक और कहानी, दोनों को जोड़ के उन्होंने बनाया था, तो वो भी बहुत मज़े से बनाया था उस समय, पर वो अब जो है उसका थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा है, तो ये अच्छा है। आजकल की जनरेशन तो हम सब, जैसे उन्होंने बताया, OTT पे काफ़ी कुछ देख रहे हैं। बीइंग अ रेट्रो चैनल भी जानना चाहेंगे कि बचपन में आप लोग क्या देखते थे टीवी पे या बुक्स में, क्या होता था, किस तरह का चाइल्डहुड होता था? बचपन में एक्चुअली मुझे टीवी देखना अलाउड भी नहीं था, एंड मैं बोर्डिंग स्कूल में थी। Okay. पर हम लोग गाने बहुत सुनते थे, तो मुझे याद है कुछ होता है रिलीज़ हुई थी, एंड ऑब्वियसली वी कुडंट वॉच इट, तो हम वॉकमैन में गाने सुनते थे। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं, मुझे याद नहीं है, बट आई रिमेंबर सॉन्ग्स। ओके। असल में क्या है, मैं छोटा था तो गर्मी की छुट्टियों में हम राजस्थान जाते थे। ओके। तो नया आई थिंक स्टार टीवी आया था इंडिया में। करेक्ट। और उनकी ना एक वो डायरेक्टरी निकलती थी जिसमें किस वक्त पे कौन सी फिल्म आएगी, तो रात में 18+ वाली फिल्में आती थी। तो मैं और मेरा कजन भाई जो है रात में देखते थे म्यूट पे, क्योंकि हमें समझ तो आता नहीं था अंग्रेजी उतनी।
और फिर बहुत देर तक देखते देखते लगता था अरे यार ये फिर लड़ लिए दोनों, अभी जा रहे थे कुछ हो सकता था। उस चक्कर में ना बहुत सारी अच्छी फिल्में देख ली मैंने, लेकिन म्यूट धीरे धीरे जो है ना मैंने अनम्यूट करना शुरू किया कि अब कहानी में भी इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो तो हो नहीं रहा है जो हम चाहते हैं, तो कहानी देख लेते हैं। बट कभी ऐसा हुआ अनम्यूट किया और फिर कुछ हो गया? हाँ, बट एक्चुअली उस चक्कर में जो है ना सिनेमा में हमारा इंटरेस्ट बन गया। कई सारी अच्छी फिल्में मैंने उस चक्कर में देख डाली, क्योंकि हमको लगता था कि फोटो से कि यार इसमें तो जरूर कुछ होगा और फिर वो नहीं होता था, लेकिन कहानी बहुत अच्छी होती थी। अच्छी बात है। ओके, तो एक रेट्रो क्विज जो हमारे यहाँ पे हम करते हैं, रेट्रो मीटर होता है, कुछ 90s की अगेन हम सब वहाँ पे से उस दौर से गुजरे, तो कुछ सवाल पूछेंगे, जिसको जो जवाब आता है बता सकता है। I feel like I'm at a distinct disadvantage in MJ. नहीं शुरुआत we will start with you only. परेश रावल sir's name in हेरा फेरी, शुरुआत वहीं से। बाबूराव गणपत राव। देखो इतना सिंपल है। अब आपने अगेन टैक्सी चलाई थी, या मॉडर्न वर्जन वाली चलाई थी, तो संजय दत्त ने 90s की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म में टैक्सी चलाई थी, सड़क। वाओ नाइस। 90s की अगेन ये ऑल थ्री कैन आंसर, 90s में भी एक आर्या पार फिल्म आई थी, उसके हीरो अगर किसी को याद हो तो। मुझे गाना बात पता है। दैट्स वेरी ओल्ड, वो आर पार था, दिस इज आर या पार, एग्जैक्ट नेम वाली 90s के एरा में फिल्म आई थी। केतन मेहता डायरेक्टर थे। शाहरुख खान क्या है? ओके, जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा थे, द हैंडसम वन। सो जिस तरह राजकुमार नाम के दो हीरोज है, राजकुमार राव भी है, द लेजेंडरी राजकुमार सर है, डायरेक्टर में राजकुमार हिरानी रहे, एक और राजकुमार थे फ्रॉम द 70s 80s एंड 90s जो सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्में बनाते थे, सर नेम क्या था उनका? राजकुमार संतोषी। दूसरे मल्टी स्टारर 70s 80s एंड 90s 78। सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्में बनाते थे। उनकी एक लास्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म थी जिसमें बहुत सारे सनी देओल, अक्षय कुमार, सोनू निगम, भर भर के एक्टर घुसे हुए थे। आप जब ये नाम कहेंगे तब हम सब वो तो कोहली जी ने, कुक्कू कोहली जी ने बनाई थी। सर करेक्ट है, कुक्कू नहीं है बट कोहली, राजकुमार कोहली, जानी दुश्मन, नागिन वागिन, ऑल दोज फिल्म्स। किस फिल्म में विट्ठल कानिया नाम का कैरेक्टर था, जो आपके चौथे एक्टर आज होने वाले थे, उनकी फिल्म आशीष थे? अरे ये वास्तव। करेक्ट। 2 फिल्म स्टारिंग शाहरुख खान एंड सलमान खान फ्रॉम द 90s era. करण अर्जुन। Okay. अंदाज अपना। शाहरुख खान, आमिर खान। You just said the song. आर पार। No, जो गाने सुनते हैं कुछ होता है। Okay, miserably failing you. DDLJ में अमरीश पुरी के शॉप से शाहरुख खान क्या चुराते हैं? बियर। फेमस सॉन्ग फ्रॉम विजयपथ। विजयपथ फ्रॉम द 90s, टबू का एक फेमस सॉन्ग, एक ही गाना। रुक रुक रुक, अरे बाबा Okay. रुक। किस फिल्म में आमिर खान का नाम ACP राठौड़ था? सरफरोश। चलो ग्रेट। गोविंदा एंड संजय दत्त की कोई भी 2 फिल्में अगर आप बता सको। गोविंदा है संजय दत्त। हसीना मान जाएगी और जो दूसरी जोड़ी नंबर 1। ओके। अभी तो वो जवाब बना इस फिल्म में परेश रावल का नाम हसमुख लाल था। मैं हिंट देता हूँ यहाँ पे उनको एक। चुताई। चलो ग्रेट, दिस वाज नाइस। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड थैंक यू। Radio Nasha.